और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें, और फिर इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। फिर हम इसमें दही डालेंगे जी। दही डालने के बाद फिर हमें इसको अच्छी तरह से और भूनना है, ताकि दही जो है वो ऑयल छोड़ती है थोड़ा सा और भून भी जाती है। इसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच और दे दीजिए मुझे। फिर हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से डालना है वो। मैं स्टर कर जी, मैं आप कर लीजिए। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है जी। और इसको फिर अच्छी तरह से भूनना है मसाले को। दही हमने अभी थोड़ी सी डाली है, फिर हम जब चिकन डालेंगे तो फिर हम दोबारा से इसके अंदर दही डालेंगे। देखिए भून चुका है अब हमारा मसाला। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। इसके लिए मुझे 1 बड़ा स्पून दे दीजिए। ये रेसिपी ऐसी है कि इसको बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा स्पाइसी तो ये होता नहीं है, ना ही हम इसमें मसाले डालते हैं। तो सिर्फ काली मिर्च पाउडर होता है जो बच्चे नॉर्मली खा ही लेते हैं, जैसे ऑमलेट में भी खाते ही हैं, या हाफ फ्राई हम बनाते हैं एग तो उसमें भी खा लेते हैं, तो इसलिए चिकन में भी आराम से खा लेते हैं। और ये बनता भी बहुत जल्दी है। लेकिन सायरा जी अगर कोई स्पाइसी चीज ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं ना, जैसा हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब इसका नाम खट्टा चिकन है तो ये थोड़ा सा खट्टा होता है, और स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ इसमें काली मिर्च पाउडर हम डालते हैं, वो भी टेस्ट के लिए। अभी देखिए ये सारा जो मसाला था वो इसके ऊपर लग गया है। अब हम इसमें थोड़े से दही डालेंगे। दही डालने के बाद फिर अगर हमारा दही पानी वाला जैसे होता है तो हम ये देख लेंगे कि इसको चेक करेंगे कि पानी जो है वो ज्यादा है कि चिकन हमारा गल जाए, तो हम पानी नहीं डालेंगे। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि दही में पानी कम है तो हम थोड़ा सा पानी डालकर और इसको ढककर रख देंगे जब तक हमारा चिकन गलेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। हमें सिर्फ इतना ही पानी डालना है इसके अंदर कि ये गल जाए चिकन हमारा। और अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए ढककर रख देंगे। हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट, जैसा सायरा जी ने कहा, इसे पकने के लिए रख देते हैं। चलिए अब इसका वेट करते हैं हम। खुशबू तो वैसे बहुत अच्छी आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये बना है या नहीं। जी जी देख लेते हैं। नहीं, अभी देखिए इसके अंदर पानी है और शायद चिकन भी अभी कच्चा ही है। जी, तो दही हम बेसिकली खटास के लिए ऐड करते हैं इसमें। हाँ जी, और थोड़ा सा ये होता है कि हम बिल्कुल सूखा भी नहीं रख सकते इसको, तो दही से जो है थोड़ी सी ग्रेवी मतलब इसके ऊपर लग जाती है एक तरह से, मतलब थोड़ा ये लूज सा रहता है, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल सूखा है तो हमसे खाया नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम दही डालते हैं, टेस्ट के लिए भी डालते हैं, और थोड़ा सा ग्रेवी इसकी गाढ़ी सी जैसे क्रीम होती है एक तरह से लगी हुई, तो उस टाइप से ये हो जाता है। और आपने बताया इसको सूखे चावल के साथ खा सकते हैं। अच्छा, तो सरवा जी चेक करते हैं कि चिकन जो है तैयार हो चुका है या नहीं। अभी हाँ, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसको लगातार हमें चलाते रहना है। जनरली सायरा जी चिकन को शायद कम टाइम लगता है बाकी जी ये जल्दी गल जाता है। जी, अब जो नींबू का रस है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। अच्छा,
क्योंकि चिकन भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है, इसलिए हमें पानी इसमें कम ही डालना चाहिए। एक स्पून दे दीजिए मुझे जी। तो हम इसमें नींबू का रस जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जैसे थोड़ा सा आप डाल दिया तो हम इसको थोड़ा चलाएंगे। अच्छा। इस तरह से हमें इसको चलाते रहना है ताकि पानी भी इसका खत्म होता रहे और नींबू का रस जो है वो भी मिक्स होता रहे। नींबू का रस जो है हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। बहुत से लोग बहुत ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं या बहुत से नॉर्मली पसंद करते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि बस थोड़ा सा ही पसंद करते हैं। तो हाँ, तो हम ये कर सकते हैं कि उसमें कम डालें। आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हैं, ज्यादा खट्टा? नहीं नहीं मुझे नॉर्मली बस ऐसे ही, जैसे खट्टा चिकन है तो बस थोड़ा सा टेस्ट आना चाहिए, ज्यादा नहीं। अभी देखिए ये भुनने लगा है तो हम थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें। हमें नींबू का रस डालकर जो है भूनना है अच्छी तरह से। अच्छा। ताकि जो लेमन जूस है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये फिर भूनते भूनते जो है ये थोड़ा सा ब्राउनिश में हो जाएगा। इसको इतना भूनना है हमें। तो पानी हल्के हल्के कम हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसके छोटे छोटे बोनलेस पीस भी ले सकती हैं, कि जैसे पूरा चिकन ना लेकर हम बोनलेस ले लें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग इसको ग्रेवी वाला भी पसंद करते हैं, कि जैसे सूप की तरह। अच्छा। अब देखिए भुन गया है तो हम इसमें थोड़ा और डालते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से इसको चलाना है। अब चाहे हम इस तरह से इसे खाना पसंद करें या सूप जी सूप के तौर पर, है ये हेल्दी? क्योंकि इसमें ऑयल का भी बहुत ऑयल भी कम डला है और मसाले भी कम डले हैं इसके अंदर। अगर हम चाहें कि मतलब थोड़ा सा इसको लूज रखें, यानी कि ग्रेवी साथ में हो, तो हम इतना इसको तैयार कर सकते हैं। अच्छा। इतनी ग्रेवी, जी इतनी ग्रेवी हम रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे ही खाना है कि चावल के साथ, या फिर हमें वैसे ही तोड़कर जैसे होता है कि सॉस के साथ खाना है या सैलेड के साथ खाना है, तो हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी मसाला जो है ये सारा इसके ऊपर चिपक जाएगा। देखिए अब इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर आने लगा है। कलर भी चेंज बिल्कुल हो चुका है। ये देखिए ब्राउन आ गया। अगर आपको कलरफुल करना है तो हम इसके अंदर ऐसा नहीं करेंगे कि कोई कलर डालेंगे, जैसे जर्दे का कलर होता है वो नहीं डालेंगे। हम जाफरान का यूज कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छी होती है और गर्म भी होती है। अगर सर्दियों में हम बना रहे हैं तो हम थोड़ी सी इसके अंदर कलर लाने के लिए थोड़ी सी जाफरान यूज कर सकते हैं। अभी देखिए पूरा भून चुका है, यानी कि हमारी जो रेसिपी है वो बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। जी। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट और गार्निश करने के लिए नींबू और हरा धनिया। ओके। नाजरीन, हमारा खट्टा चिकन बनकर तैयार हो चुका है। बस अब हम इसके लिए एक स्पून लेंगे, ये वाला, ये वाला वाला जी लीजिए, और हम इसको निकालेंगे। इसे आप गार्निश करने वाली हैं जी कोरिएंडर लीव से और लेमन भी। लेमन। ओके। जो ग्रेवी है थोड़ी सी वो हम चिकन के ऊपर डालेंगे।
फिर हम इसको गार्निश करेंगे। और लेमन ड्रिंक्स लगाएंगे। तो सरवा जी, बनकर तैयार है हमारा खट्टा चिकन, और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। जी बिल्कुल सायरा जी, मैं इसे जरूर टेस्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले नाजरीन आप जल्दी से नोट कीजिए ये रेसिपी। खट्टा चिकन बनाने के लिए चाहिए चिकन, काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, तेल और लेमन जूस। खट्टा चिकन बनाने का तरीका, सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह भुनें। फिर भुने हुए मसाले में चिकन और दही डालकर अच्छी तरह पकाएं। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। नाजरीन, आई एम श्योर कि आपने खट्टा चिकन की रेसिपी को नोट कर लिया होगा। हम अपनी दूसरी रेसिपी का आगाज जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक वाह, वाह, वाह। हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए प्यार से। जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए त्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे
और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। तो चलिए नाज़रीन, बिना वक्त जाया किए जानते हैं सायरा जी से कि क्या है हमारी अगली रेसिपी। बताइए। हमारी अगली रेसिपी है कैबेज सैलेड। कैबेज सैलेड, ओके। क्या खासियत है इस कैबेज सैलेड की? सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक सैलेड है। दूसरी बात ये है कि इसमें पनीर और आलू और कैबेज तीनों चीजें मिक्स होती हैं। मसाले हम इसमें नहीं डालते हैं। और सबसे बड़ी बात आपके एक और है जो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो लोग डाइट पर जाना पसंद करते हैं या फिर जो अपनी बॉडी के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं तो उनके लिए सैलेड बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या करते हैं लोग, उनको पता नहीं होता है और वो खाना छोड़ देते हैं या फिर ये करते हैं कि थोड़ा कम खाना शुरू कर देते हैं या बिल्कुल बॉयल खाते हैं। तो इसमें ऐसा है कि इसमें सैलेड ऑयल भी डलता है, इसमें नींबू का रस भी डलता है, तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। जी, शुरुआत करें। तो सरबत जी, सबसे पहले हम नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। जी। तो हमें चाहिए पत्ता गोभी, कटा हुआ हरा धनिया, नींबू का रस, पनीर, काला नमक, सैलेड ऑयल, उबले हुए आलू और काली मिर्च। चलिए, तो सबसे पहले हम करते हैं कैबेज की कटिंग। ओके। सो ऑल यू फिगर कॉन्शियस पीपल, आप लोग ध्यान से देखिए इस रेसिपी को, क्योंकि सायरा जी आपके लिए लेकर आई हैं कैबेज सैलेड। इसके लिए फिर हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। जी। एक नाइफ दे दूं मैं आपको? नाइफ दे दीजिए। सबसे मेन चीज है कैबेज सैलेड में इसकी कटिंग। इसको हमें बहुत बारीक बारीक काटना है, क्योंकि जितना बारीक होगा उतना ही सैलेड जो है वो टेस्टी होगा। तो जो हमारा साइड से निकल रहा है वो हम अलग रख देंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत बारीक बारीक हमें कटिंग करनी है इसकी, क्योंकि पत्ता गोभी जो होती है वो खून बनाती है। जी। इसलिए हम इसका सैलेड बनाकर अगर खाएं तो बहुत फायदेमंद है। जनरली ये किस टाइम पे खाना ज्यादा सही रहेगा? एज अ इवनिंग मील भी खा सकते हैं या? इवनिंग में भी खा सकते हैं आप, इसको लंच के साथ भी ले सकते हैं। जैसे लंच थोड़ा कम, जैसे रोटी है या राइस है तो आप उसको थोड़ा कम ले लीजिए और सैलेड की क्वांटिटी ज्यादा रख लीजिए, तो उससे भी हमारी बॉडी जो है वो लेवल में रहती है। ये आप लंबी लंबी स्लाइस में काट रही हैं, फाइनली चॉप्ड। जी, आप देखिए ये हमें मिक्सिंग बोल में, मिक्सिंग बोल में डालना है। फिर हम पनीर की कटिंग करेंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पनीर के जितने बड़े पीस हम काटेंगे, आलू के भी उतने ही बड़े पीस काटेंगे। अच्छा, ठीक है। इसे हम ज्यादा चॉप नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसके थोड़े बड़े पीस रखेंगे। कोई खास रीजन इसको इतना बड़ा पीस रखने का? बिकॉज जनरली अगर सब चीजें चॉप हो जाती है तो आपस में मिलना, मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा नजर भी आना चाहिए कि सैलेड में क्या डला है, और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम इसको भी बिल्कुल बारीक कर लें, थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। पनीर और ये आलू के अलावा भी इसमें कुछ और अगर डालना चाहें डाल सकते हैं हम? हाँ, इसके अलावा आप इसके अंदर खीरा, लेकिन टमाटर नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर जो है वो पानी छोड़ता है। हाँ। तो इसलिए हम टमाटर का यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। अच्छा। चाहे तो हम खीरा ले सकते हैं। ओके। ये भी उतने ही बड़े पीसेस जितने पनीर के? जी, जितने पनीर के हैं उतने ही करने। क्योंकि अगर हम जैसे डाइटिंग करते हैं, अगर सब चीज अवॉइड कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वीकनेस आने लगती है।
तो इससे बचने के लिए हमें सैलेड यूज करने चाहिए, क्योंकि सैलेड से जो है वीकनेस नहीं आती है। आमतौर पर लोग खाना छोड़ देते हैं जी, फिगर को मेंटेन जी। करने के लिए, बॉडी मेंटेन, लेकिन उसके बहुत नुकसान होते जी हैं। बिल्कुल, और धीरे धीरे वो ग्लो भी फेस पे से जी। खत्म होता जाता है। तो सैलेड से क्या होता है कि ग्लो भी बना रहता है और फिगर भी मेंटेन हो जाती है। हम क्वांटिटी जो है वो बराबर रखेंगे, जितने हमने पनीर लिया है उतने ही आलू लेंगे। आप चाहें तो इस सैलेड में जैसे अगर आपको थोड़ा सा क्रीमी चाहिए तो आप क्रीम यूज कर सकती हैं या मेयोनीज भी डाल सकती हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। एक स्पून दे दीजिए, एक छोटा स्पून, छोटा। इसके लिए हम थोड़ा सा डालेंगे धनिया का वो धनिया पाउडर, सॉरी, हाँ, धनिया लीव्स। धनिया लीव्स लेंगे। काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। काली मिर्च पाउडर, ये भी टेस्ट के हिसाब से कि आप कितना तीखा पसंद करती हैं। फिर हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, एक और स्पून दे दीजिए मुझे। ये सैलेड ऑयल है, थोड़ा सा डालेंगे। फिर डालेंगे हम नींबू का रस। आप जितना खट्टा पसंद करती हैं उसके अकॉर्डिंग डालना है। जनरली सैलेड को बहुत रूखा और टेस्टलेस माना जी, जाता है, बट जी। ये आप मैंने देखा कि बहुत टेस्टी है। हाँ। जी, और टेस्टी भी काफी लगता है ये। अब हम इसको सर्व करेंगे। जी, अब हम इसको सर्व करते हैं। इसके लिए एक सर्विंग प्लेट लेंगे। और गार्निश के लिए पत्ता गोभी और नींबू। पत्ता गोभी की मैंने थोड़ी सी ये लीव्स बनाई हैं कटिंग करके, इसको हम साइड में लगाएंगे। बहुत क्रिएटिव तरीका है। जी, फिर इसके ऊपर हम सैलेड सर्व करेंगे। जी, लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है हमारा कैबेज सैलेड। सरवत जी, बनकर तैयार है कैबेज सैलेड। शुक्रिया, ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो नाजरीन, जल्दी से आप इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। कैबेज सैलेड बनाने के लिए चाहिए आलू, पत्ता गोभी, सैलेड ऑयल, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, जैतून तेल, लेमन जूस और टूटी फ्रूटी। कैबेज सैलेड बनाने का तरीका: सबसे पहले पत्ता गोभी, पनीर और आलू को बराबर हिस्सों में काटकर एक बाउल में निकालें। फिर इसमें धनिया पत्ता, काला नमक, काली मिर्च पाउडर और सैलेड ऑयल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। मैं सभी नाजरीन को याद दिला दूं कि अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो जल्द से जल्द हमें अपनी रेसिपी खतों के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए। अगर आपकी रेसिपी सिलेक्ट होती है तो उसे भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12, 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये रेसिपी सिखाई। शुक्रिया। तो चलिए नाजरीन, आप हमें दुआ में याद रखिएगा। आपसे एक वादा करती हूँ कि अगली बार हम फिर नई रेसिपी लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
आवाम को पेश करने में ताउन किया। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। उसको तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार के लश्कर सब बाकी है और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह 2 चुनावी सर्वे आए। दोनों में गैर हिंदी राज्यों की तस्वीर में एक कॉमन पहलू निकला। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई का कोई सीन नहीं है। कर्नाटक में जरूर राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की दूरी पर चुनावी मुकाबला होगा। बाकी जगह क्षेत्रीय दल ही आपस में लड़ेंगे। केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट फ्रंट की लड़ाई होगी, लेकिन वहां नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आया आंकड़ा चौंकाने वाला है। इन सभी राज्यों में नरेंद्र मोदी की निजी लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन भाजपा के सीट जीतने का अनुमान नहीं है। ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगन मोहन, जयललिता ही नंबर 1 रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के चलते किसके वोट कटेंगे, यह पहेली है। मोदी की लोकप्रियता का आंकड़ा क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा से तालमेल के लिए प्रेरित कर सकता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम ने भाजपा की तरफ इसीलिए देखा है क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी लोकप्रिय बने हैं। एक तरह से दक्षिण भारत कांग्रेस के लिए विकट हुआ है, तो क्षेत्रीय दलों में भी बेचैनी है। अगले 3 महीने नरेंद्र मोदी वहां कैसा फैक्टर बनते हैं, इससे चुनावी रणनीति बनेगी बिगड़ेगी। कांग्रेस के लिए दक्षिण के राज्यों में राहुल गांधी को प्रभावी बनाने की चुनौती है। वहां उनकी मोदी से ज्यादा लोकप्रियता से आंकड़े आएंगे, तभी अलायंस समीकरण में उन्हें फायदा होगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने बुजुर्ग लीडरान को राज्यसभा में जाने के लिए तैयार कर लिया ताकि वो इलेक्शन की तैयारियों के लिहाज से बेहतर काम कर सके। पार्टी ने नौजवानों को लोकसभा इलेक्शन लड़ाने के लिए भी बुजुर्गों को राज्यसभा में भेजा है, लेकिन बीजेपी के बुजुर्ग इसके लिए तैयार नहीं हुए। चुनाव अगले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के तमाम बुजुर्ग रहनुमा लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। 80 साल की उम्र के करीब 1 दर्जन रहनुमा लोकसभा इलेक्शन के लिए कमर कस रहे हैं। संघ और बीजेपी के रहनुमा चाहते थे कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन दोनों इसके लिए तैयार नहीं हुए। उल्टे मीडिया में आई खबरों से ऐसे नाराज हुए कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके सामने तजवीज रखने की। दरअसल मनमोहन सिंह पर बीजेपी ने इतने हमले किए हैं कि वजीर आजम बनने की मामूली ख्वाहिश रखने वाले बीजेपी रहनुमा भी राज्यसभा में जाने से बच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार कांगड़ा सीट से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, लालजी टंडन,